दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो हर राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के नए अध्यक्ष की खोज की और इसमें आरएसएस के दखल की। सुनने में तो ये आ रहा है कि बीजेपी लगभग अपने अध्यक्ष का नाम तय कर चुकी है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो इस नाम को पब्लिक करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। क्यों? क्योंकि आरएसएस के बिना बीजेपी की कुर्सी हिलने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पेच क्या है। तो चलिए इस पूरी कहानी को बड़े ही मजेदार और बातूनी अंदाज में समझा देते हैं। फिर आपको समझ आ जाएगा कि आरएसएस और मोदी के बीच कौन सी खाई बढ़ चुकी है और इस खाई में कौन कौन सी आहूतियां होने जा रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष का सस्पेंस। नाम तो तय है, लेकिन ऐलान क्यों नहीं हो रहा। पहले ये समझ लीजिए कि बीजेपी का अध्यक्ष बनना सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि पूरी सत्ता का दूसरा केंद्र है। अब बीजेपी में ऐसा कौन होगा जो मोदी शाह की जोड़ी के इशारों पर भी नाचे और आरएसएस की मर्यादा का पालन भी कर ले। यहीं पर सारा झोल है। बीजेपी चाहती है कि अध्यक्ष उनका कोई खास आदमी हो जो मोदी शाह के एजेंडे को आगे बढ़ाए, लेकिन आरएसएस को चाहिए एक ऐसा आदमी जो संघ के संस्कारों को निभाए। नामों की बाजीगरी। कौन कौन है रेस में, आइए बताते हैं। चलिए अब उन नामों पर आते हैं जो खबरों में बार बार आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, ये नाम आरएसएस का फेवरेट बताया जा रहा है। शिवराज की छवि एक सौम्य नेता की है जो संघ के संस्कारों को समझते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के हालिया राजनीतिक हालात ने उनके नाम पर थोड़ा संशय खड़ा कर दिया है। अब बात है राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह संघ के लिए एक भरोसेमंद नाम है। उनकी छवि ऐसी है कि वो सबको साथ लेकर चल सकते हैं, लेकिन मोदी शाह के लिए ये नाम थोड़ा असहज हो सकता है, क्योंकि राजनाथ सिंह की पर्सनालिटी स्वतंत्र नेता की है। हालांकि मोदी और शाह ने इन्हें काफी दबाव में ले लिया है, लेकिन जैसे ही वो अध्यक्ष के पद पर आते हैं तो क्या वो दबाव बना रहेगा, ये भी बड़ा सवाल है। इसी संशय के चलते मोदी और शाह के लिए ये बड़ी परेशानी है। तीसरा नाम भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव वो नाम है, जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की चर्चा होती है इनका नाम जरूर आ ही जाता है, क्योंकि ये मोदी और शाह के खास आदमी है, खास तौर से अमित शाह के खास आदमी है। भूपेंद्र यादव को संगठन का लंबा अनुभव है, लेकिन आरएसएस की ओर से इनके नाम पर कोई भी उत्साह कभी नहीं दिखा। धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी मोदी शाह की ही सूची में है। उनकी छवि साफ और सुथरी है। वो ओडिशा से आते हैं, जिससे पूर्वी भारत में पार्टी को फायदा हो सकता है, लेकिन संघ के भीतर इस नाम को लेकर ज्यादा समर्थन नहीं मिल सकता है, और वजह है कि ये भी शाह की टीम के आदमी हैं। आरएसएस बनाम बीजेपी, अंदर की जंग। अब असली मसला ये है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पा रही है। बीजेपी चाहती है कि अध्यक्ष ऐसा हो जो मोदी शाह के विजन को बिना सवाल किए लागू करे। वहीं आरएसएस को लगता है कि पार्टी अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो संघ की विचारधारा का पूरी तरह पालन करे। हाल में कई रिपोर्ट्स आई जिनमें यह कहा गया है कि आरएसएस ने बीजेपी के प्रस्तावित नामों को ठुकरा दिया। संघ का कहना है कि वो अपनी पसंद से ही नाम तय करेंगे। आरएसएस की ताकत, बीजेपी के सिर पर मंडराता साया। दोस्तों, ये समझ लीजिए कि आरएसएस के बिना बीजेपी कुछ भी नहीं। पार्टी के हर बड़े फैसले में संघ की राय ली जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी चाहकर भी अपने अध्यक्ष का नाम तय करने में स्वतंत्र नहीं है। आरएसएस के सूत्रों से जो ये खबरें आ रही हैं, उसमें ये साफ है कि संघ किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहता है जो पार्टी को पूरी तरह से नियंत्रण में रख सके और मोदी शाह की जोड़ी पर भी नजर रखी जा सके, आरएसएस के फैसलों को जो नजरअंदाज ना कर सके। बीजेपी की रणनीति, चुनाव के बाद का दाव। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने अध्यक्ष के नाम का ऐलान क्यों नहीं किया। तो इस बात का जवाब ये है जनाब, क्योंकि सामने है चुनाव।
बीजेपी जानती है कि अगर अभी अध्यक्ष का नाम घोषित किया गया और ये संघ को पसंद नहीं आया तो इसका सीधा चुनाव पर असर पड़ेगा। इसलिए पार्टी इंतजार कर रही है कि पहले चुनाव हो जाए, उसके बाद इस पर फैसला लिया जाए। बीजेपी और आरएसएस के बीच बढ़ती खाई। हाल के दिनों में बीजेपी और आरएसएस के बीच मतभेद बढ़ते दिखे हैं। आरएसएस को लगता है कि बीजेपी का मौजूदा नेतृत्व उनकी विचारधारा से दूर हो गया है। वहीं बीजेपी का मानना है कि पार्टी को अब संघ के साए से बाहर निकल जाना चाहिए। आपको तो याद होगा ही कि कैसे जेपी नड्डा ने संघ को आईना दिखाया था। बीजेपी के लिए चुनौती, आरएसएस को कैसे मनाएंगे? अब बीजेपी के पास दो रास्ते हैं। पहला, आरएसएस को खुश करना। अगर बीजेपी ने संघ की पसंद के मुताबिक अध्यक्ष को चुना तो इससे पार्टी में संघ का दबदबा और बढ़ जाएगा। दूसरा, अपना आदमी चुनना। अगर बीजेपी ने अपनी पसंद का अध्यक्ष चुना तो इससे संघ और पार्टी के रिश्ते और खराब हो सकते हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच एक बड़ी खाई बन चुकी है। अध्यक्ष का पद केवल नाम नहीं बल्कि एक पावर स्ट्रगल का प्रतीक बन चुका है। अब ये देखना है कि बीजेपी और आरएसएस इस मुद्दे को कैसे सुलझाते हैं। क्या संघ अपनी पसंद को थोपेगा या बीजेपी अपने मन का दांव खेलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे पार्टी में कोई बड़ी फूट पड़ जाएगी? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।